Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 3 and we're back again with a new chapter today which is about this is about aquatic animals यानी कि वो animals जो कि पानी में रहते हैं राइट फिशेस के अलावा भी दुनिया में ऐसे और एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनको अभी हमें एक्सप्लोर करना बाकी है। उनके अंदर कई ऐसी एबिलिटीज होती है और कई ऐसी फीचर्स होते हैं जो कि काबिले तारीफ होते हैं राइट किड्स, और उनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज का ये चैप्टर हम शुरू करते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 4 एक्वेटिक एनिमल्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। Rivers are full of plant and animal life. तो नदियां ऐसी चीज है जो कि प्लांट और एनिमल से भरपूर है, मेकिंग देम अ कंप्लीट इकोसिस्टम, और भरपूर होने के कारण वो उनको एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाती हैं राइट। The aquatic life in rivers varies greatly around the world. तो एक्वेटिक लाइफ जो है वो पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से फैली हुई है राइट। और एक्वेटिक का मतलब होता है कोई भी जगह जहां पर बहुत सारा पानी हो और जानवर रह सकते हो राइट किड्स। तो ऐसे ही एक्वेटिक जगहों का नाम आप कह सकते हैं कोई पॉन्ड, रिवर, लेक, सी, ओशन एटसेट्रा। तो जब भी एक्वेटिक एनिमल्स की बात आती है तो आपका दिमाग सबसे पहले जाता है सी और ओशन की तरफ, बट उनसे हटकर कुछ रिवर्स यानी कि नदियां भी ऐसी चीज होती हैं जिनके अंदर कुछ एनिमल्स रहना पसंद करते हैं राइट किड्स। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। Let us explore some of these freshwater creatures and identify them. तो चलिए उन freshwater creatures के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और उनको पहचानते हैं। नंबर 1 है This is a very aggressive freshwater fish. ये एक बहुत ही गुस्सैल freshwater fish होती है। It is found in rivers, lakes and reservoirs in South America. ये साउथ अमेरिका की नदियों और reservoirs में पाई जाती है। It can grow to a length of 20 inches and feeds mainly on fish and plant material. और ये 20 इंचेस तक बड़ी हो सकती है और ये ज्यादातर जो है फिश और प्लांट मटेरियल्स को खाती है। Its teeth are very sharp and interlocked, giving it a powerful bite. तो इसके दांत बहुत ही तीखे और नुकीले होते हैं और इंटरलॉक्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने जो शिकार होता है उसको बहुत ही अच्छे से जकड़ लेती है और उसको बाइट कर पाती है बहुत ही पावरफुली। और ऐसी फिश का नाम है पिराना। तो किड्स पिराना फिश जो है वो एक ऐसी फिश है जो कि कार्निवोर है, कंप्लीटली कार्निवोर। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। नंबर 2 This animal which is semi-aquatic and herbivorous is found in the rivers, lakes and swamps of sub-Sahara Africa. तो ये जो एनिमल है ये एक सेमी एक्वेटिक एनिमल है, यानी कि वो एनिमल जो पानी और जमीन दोनों पर रहता है, वो आधा पानी और आधे जमीन वाला जानवर होता है। ये हर्बीवोरस एनिमल है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और पत्तियां और ऐसी ही चीजों को खाता है। एंड ये ज्यादातर नदियों और झीलों में पाया जाता है और स्वॉम्प्स में पाया जाता है जो कि है सब सहारा अफ्रीका में। ठीक है, सब सहारा अफ्रीका के स्वॉम्प्स, लेक्स और रिवर्स में ये ज्यादातर पाया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर हॉर्स, और इसको ज्यादातर पानी का घोड़ा भी कहा जाता है, यानी कि दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है राइट किड्स। एंड इट इज द थर्ड लार्जेस्ट लैंड एनिमल आफ्टर एलिफेंट एंड राइनोसोरस, और हाथी और राइनोसोरस के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा लैंड एनिमल कहलाता है। Right kids, this is very aggressive creature, causes most human deaths and among wild animals. और ये एक बहुत ही गुस्सैल तरह का जानवर होता है जो कि बहुत सारे जानवरों और लोगों की डेथ का कारण बनता है राइट। और इस जानवर को हम कहते हैं हिप्पोपोटामस यानी कि दरियाई घोड़ा राइट किड्स। Next is number 3. This aquatic mammal is found in Ganga, Brahmaputra and their tributaries in India. तो ये जो aquatic animal है ये गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज में या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर में पाया जाता है। नेपाल एंड बांग्लादेश
में भी ये पाया जाता है। Being a mammal, it cannot breathe in water and surface every 30 to 120 सेकेंड। ये एक मैमल है, इसी वजह से इसको हर 30 से 120 सेकेंड के बीचों बीच पानी के ऊपर वापस आना पड़ता है ताकि वो सांस ले सके। राइट? It feeds on fish, prawns, clams and turtles। तो ये फिश, प्रॉन्स, क्लैम्स और टर्टल्स को खाता है या खाती है। Its vision is a very poor and it locates its food through sound navigation। और इनकी आई साइट बहुत ही वीक होती है, इतनी वीक कि ये अच्छे से देख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये साउंड नेविगेशन की हेल्प से अपने खाने को स्पॉट कर पाती हैं। राइट किड्स? और इसके अलावा ये अपनी एक आंख बंद करके सोते हैं। नेक्स्ट, इट इज इंक्लूडेड इन द हाईली एंडेंजर्ड लिस्ट। और ये हाईली एंडेंजर्ड लिस्ट में इस वक्त पे शामिल है, यानी कि दुनिया से बहुत ही जल्द खत्म होने वालों में से जानवर है। इनका नाम है, यस, दिस इज द गंगा रिवर डॉल्फिन। ये है गंगा रिवर डॉल्फिन। नेक्स्ट, चलिए अब हम अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो किड्स, नंबर 4 पे है, दिस इज अ फिश ईटिंग क्रोकोडाइल एंड इट इज फाउंड इन मेनी रिवर्स इन नॉर्थ इंडिया एंड नेपाल। तो ये एक फिश खाने वाला क्रोकोडाइल है जो ज्यादातर इंडिया और नेपाल की नदियों में पाया जाता है। राइट? इट फीड्स मेनली ऑन फिश, टर्टल एंड क्ले फिश। तो ये ज्यादातर क्रे फिश, टर्टल्स और फिशेस को ही खाता है। इट इज अ लॉन्ग थिन स्नाउट एंड 110 शार्प इंटरलॉकिंग टीथ। और ये इसका जो स्नाउट है यानी कि आगे का जो माउथ है बहुत ही लंबा और पतला सा है और उसके अंदर बहुत सारे 110 इंटरलॉकिंग टीथ हैं। और its distinct boss on the snout resembles a pot और घड़ा, giving its name। और इनके स्नाउट के ऊपर ये जो चीज है, इसकी वजह से इनके जो नाम है वो हिंदी शब्द घड़ा इनको दिया गया है। घड़े का मतलब पॉट होता है, जो कि एक पॉट की तरह यहाँ पर हमें लगता है देखने में, और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है घड़ियाल। राइट? तो हम इसे कहेंगे घड़ियाल। राइट? ये क्रोकोडाइल से दिखने में स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। ज्यादातर क्रोकोडाइल्स और घड़ियाल में लोग फर्क पता नहीं कर पाते, लेकिन जो घड़ियाल होते हैं आप उनको पता लगा सकते हैं उनके स्नाउट को, यानी कि उनके माउथ को देखकर, क्योंकि वो आगे से बिल्कुल नैरो होता है। राइट किड्स? चलिए अब हम लेट मी आंसर पढ़ते हैं। Can you name any 5 aquatic animals? तो क्या आप इन्हीं 5 aquatic animals का नाम बता सकते हैं? तो अपनी नोटबुक में लिखिए। चलिए अब ये क्विक क्विज को हम पढ़ते हैं। Try this quiz and check your knowledge about freshwater creatures। तो नीचे दिए गए क्विज को पढ़िए, इसके आंसर दीजिए और अपने aquatic animals के बारे की नॉलेज को थोड़ा और एक्सप्लोर कीजिए। Number 1 is, what is the name of the national aquatic animal of India? तो किड्स, हमारे इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? वो है इट्स गंगा रिवर डॉल्फिन। Number 2, the river Chambal, चंबल की जो रिवर है, has become a major success of the conservation program for this aquatic animal। तो चंबल रिवर को इस एनिमल की, इस पर्टिकुलर एनिमल की सबसे बड़ी एक सक्सेस बनाया गया है टू कंजर्व दिस काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ एनिमल। इस एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया गया था चंबल रिवर में, और वो सक्सेसफुल भी हो पाया, और वो एनिमल था घड़ियाल। राइट? चलिए नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 पे है, which of these animals is almost blind? इनमें से कौन सा एनिमल है जो ऑलमोस्ट ब्लाइंड होता है? It is river dolphin। Next, number 4, this fish from the Padma River of Bangladesh is considered a delicacy in Bengal and Bangladesh। तो ये जो पद्मा रिवर है, ये फिश जो है पद्मा रिवर में ज्यादातर पाई जाती है, जो कि बांग्लादेश में है, और इसे बंगाल की डेलीगेसी माना जाता है, यानी कि शान माना जाता है। तो ये क्या है? इट इज हिल्सा फिश। तो हम करेंगे हिल्सा को टिक। इन्फो बिट्स, चलिए इन्फो बिट्स पढ़ते हैं। तो kids, info bits, the hippopotamus has one of the most powerful bites in the animal kingdom।
तो हिप्पोपोटामस यानी कि दरियाई घोड़े की जो बाइट है यानी कि काटने की शक्ति है वो एनिमल्स में बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा सारे जानवरों में से सबसे ज्यादा खतरनाक बाइट हिप्पोपोटामस की होती है। वन बाइट कैन कट अ ह्यूमन इनटू हाफ, बस एक बारी काटने से पूरा एक इंसान, हिप्पोपोटामस जो है, अगर एक इंसान को काट ले तो वो पूरे इंसान को बीच में से आधा चीरने की क्षमता रखता है। इसका बाइट इतना पावरफुल होता है। Right kids? So with this we are done with another chapter of General Knowledge Part 3. We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye bye kids and take care.